तो आप लोग का पुनः एसएन एकेडमी में स्वागत है। आज एसएन एकेडमी के माध्यम से हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध किस विचारधारा के लोग थे, इनका समाज में क्या ये अपना प्रभाव रखते थे और किस प्रकार से इनका लालन पोषण हुआ है और किस सोच से ये उत्पन्न हुए, मतलब पनपे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन होता, माता का नाम महामाया है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। अब जानेंगे इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। अब सबसे पहले जानेंगे कि गौतम बुद्ध जन्म के उपरांत एक मुनि के द्वारा शुद्धोधन को बताया गया था कि गौतम बुद्ध की विचारधारा जो है इस जगत के मोह माया से मुक्त, इनको राजपाट इस तरह की कुछ चीजें का मोह माया नहीं है। यूं ही अपना घर त्याग देंगे, एक समय के बाद ऐसा आएगा जब त्याग देंगे। तो शुद्धोधन ने मुनि से पूछा क्या इसका कुछ उपाय है। तो मुनि के द्वारा बताया गया था जब तक है कि इसको बाहरी दुनिया से जितना कनेक्टेड नहीं रखेंगे उतना चीजें सही रहेगी। तो शुद्धोधन के मन में एक हलचल सी पैदा हो गई थी और फिर इनका पालन पोषण एक महल के अंतर्गत ही रखा जाता है। महल के अंतर्गत ये रहते हैं। उसी के दरमियान जब ये बड़े होते हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी यशोधरा से हो जाती है। अब एक दफ़ा ऐसा होता है कि ये लोग गौतम बुद्ध घूमने कहीं बाहर निकलते हैं, अपने रथ चालक सबको कहते हैं कि चलो मुझे बाहर की दुनिया घुमाओ। इनके साथ कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटती है। जब ये पहली बार मतलब घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो इनको दुनिया कुछ अलग सी दिखती है। इनको मतलब कुछ और दिखाया गया, बाहरी दुनिया कुछ और है। तो सबसे पहले ये जाते हैं तो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। तो बूढ़े आदमी को देखते हैं तो बोलते क्या कहते हैं, ये अपने रथ चालक से पूछते हैं कि ये बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों है। तो रथ चालक कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि एक समय के बाद हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें तो आज तक नहीं बताया गया था इस तरह की कुछ चीज़ें। फिर ये कुछ दूर और बढ़ते हैं तो एक बीमार आदमी मिलता है। तो कहते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो कहते हैं कि महाराज इसको, ये बीमार है, अब कुछ दिन के बाद ये खुद ही भगवान के प्यारे हो जाएंगे। फिर कुछ दूर और आगे चलते हैं तो इनको एक मृत शरीर मिलता है। मृत शरीर में जब देखते हैं ये, तो फिर वहां पे कहते हैं कि ये क्यों लेटा हुआ है यहाँ पे, चार कंधे पे क्यों लोग इसको लेके जा रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान के ये प्यारे हो चुके हैं। रथ चालक गौतम बुद्ध से कहते हैं कि ये तो भगवान के प्यारे हो चुके हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तब कुछ दूर और बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं एक मुनि। तो पूछते हैं ये क्यों बैठा हुआ है एकदम शांत स्वभाव में, योग की अवस्था में। तो कहते हैं कि ये इसलिए बैठा हुआ है कि ये सीधे भगवान से मतलब जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इनको दुनिया की मोह माया से ये मुक्त आदमी है, इसको कोई लेना देना नहीं। चीज़ें धीरे धीरे गौतम बुद्ध को समझ में आ रही होती है। उसके बाद जब ये पुनः घर आते हैं, इनके मन में एक हलचल हलचल सी पैदा हो जाती है कि एक दिन छोटे थे, बड़े हुए, बूढ़े होंगे, मर मर जाएंगे। तो कहानी किस्सा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब इनकी विचारधारा जो पहले मुनि शुद्धोधन को बता चुके थे कि ये वैराग्य की स्थिति की ओर है, इसे समझना मुश्किल है। क्योंकि इसका जो सोच होगा वो कहीं ना कहीं राजपाट इस तरह का मनसा कुछ नहीं रहता। ये मुनि की अवस्था में जीने वाला लड़का है। कहीं ना कहीं शुद्धोधन जब आया तो अपने पिताजी से जिक्र किया था कि मुझे जो है ना घर छोड़ना है। तो शुद्धोधन को उनको पता चल जाती है कि ऐसा है कि अब मानने वाला तो है नहीं है, क्योंकि मुनि तो पहले ही इसका बता ही चुके हैं सारा चीज़। अब यशोधरा बहुत परेशान रहती है कि यशोधरा कहती है कि हमारा तो मतलब एक ही पति है और यही चले जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि हर लड़की या स्त्री का एक वो होता है कि उनका पति उनके साथ हो।
तो यशोधरा बहुत परेशान होती है। तब उसके बाद कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटती है कि राहुल का तब तक जन्म हो जाता है। अब जन्म होता है तो राजा के यहाँ जब भी किसी का जन्म होता है तो दासी लोग आते हैं, तो फिर उनको बताते हैं कि महाराज आपको पुत्र हो गया। तो कहीं ना कहीं दासी को लगता है कि हमें जो है अ, कुछ उपहार के रूप में कुछ मिलने वाला है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एकदम निराश हो जाते हैं। निराश वो इसलिए हो जाते हैं कि वो जानते हैं कि अभी तो मैं घर से निकलने ही वाला था, तब तक एक और बाधाएं उत्पन्न हो चुकी है जिनका नाम राहुल रखे हुए हैं। अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ से तो अपने राज्य को छोड़ करके एक वैराग्य की ओर प्रस्थान करता हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग कहेगा कि क्या मतलब इस तरह की चीज़ें सही नहीं है। फिर वे ये धीरे धीरे एकदम परेशान से रहने लगते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर से निकल जाते हैं। अब घर से निकलते हैं तो सबको पता होती है कि ये तो चले गए। लेकिन यशोधरा के मन में एक बहुत विचार व्यक्त होता है कि कुछ इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं हमें बता कर जाते तो कितना अच्छा रहता। इनके मन में 100 सवाल थे यशोधरा के मन में कि क्यों नहीं, क्यों मतलब बिना बताए हुए चले गए। तो कहीं ना कहीं मतलब वो अपने सखी को कुछ इस प्रकार से कहती है, सिद्धि है तो स्वामी गए, यह है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वह मुझसे कहकर जाते, कहते वह क्या अपनी मुझको पतबाधा पाते। मतलब ये सिद्धि है तो स्वामी गए, इसका मतलब होता है कि वो कुछ अच्छा करने जा रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे थे, यह तो बहुत गौरव की बात है। लेकिन वो चोरी चोरी गए, ये बड़े दुख की विडंबना की बात है। क्या अगर वो मुझे बता कर जाते तो क्या मैं उनका रास्ता रोकती? मैं नहीं रोकती, मैं जाने देती। तो इस तरह से वो अपने सखी को कहती है। हर कोई अपना कुछ घटनाएं घटती है तो वो अपने दोस्त लोग को ही कहते हैं। तो यहाँ पे यशोधरा भी अपने सखी को कुछ इसी प्रकार से वर्णन करती है। उनके मन में 100 सवाल हैं। गौतम बुद्ध निकल जाते हैं घर से। ये वहाँ से इनका जो प्रथम गुरु था अलार कलाम, इनसे शिक्षा लेते हैं। संतुष्टि नहीं मिलता है तो फिर ये रुद्र कराम के पास जाते हैं। अब इनसे शिक्षा लेते हैं। ये कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दरमियान ये चले जाते हैं सारनाथ। यहाँ पर सारनाथ जब ये चले जाते हैं तो सारनाथ जाते के समय इन्होंने कठिन तपस्या करना शुरू कर देते हैं। कठिन तपस्या कर रहे होते, सब लोग देख रहे होते। तो एक दफ़ा ये कठिन तपस्या कर रहे थे, बगल में महिला है, महिला रहती है। सब लोग तपस्या कर रहे हैं, गौतम बुद्ध एकदम से महिला को देख रहे हैं। तो महिला को देखते देखते ये उठ के तपस्या से उठ के चले जाते हैं महिला के पास और कहते हैं कि मतलब तुम इस तरह से हम लोग को क्यों देख रहे हो। तो कहते हैं महिला कि इतना जो कठिन तपस्या आप लोग कर रहे हो, मतलब कि आप भगवान से विनती कर रहे हो या फिर वहाँ पे कब्जा करने, कुछ मांग रहे हो या कब्जा करने, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लीन हो गए थे अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो अब बात यहाँ तक वही थी कि अब ये चले आते हैं बोध गया। पीपल वृक्ष के नीचे एक विशाल सा पीपल का वृक्ष होता है और वहाँ फाल्गु नदी, जिसको हम लोग निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इन्होंने तपस्या करना शुरू करते हैं। और कठिन तपस्या के बाद इनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो एकदम से उनका शरीर महकने लगता है, तो लग जाता है कि नहीं हमें अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो फिर ये बोध गया से जाते हैं सारनाथ। सारनाथ वहाँ पर इनका जो दोस्त था, जो साथ में तपस्या कर रहे थे, उनको ज्ञान उपदेश देते हैं। गौतम बुद्ध उपदेश सबसे प्रथम कहाँ दिए थे, तो सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिए। क्वेश्चन भी आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिए थे। अब ये जगह जगह घूम घूम करके
वो अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। एक जगह होती है श्रावस्ती। शरा श्रावस्ती में ये अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता तो ये उठ के कहीं भी रहते श्रावस्ती की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। एक दफ़ा इनके साथ एक और घटना घटती है। एक अंगुली माल डाकू, जो आप लोग नाम सुने ही होंगे। ये अंगुली माल जो लोगों का उंगली काट करके अपने गला में पहन लेता था, तब इनकी वार्तालाप इनको रोक लिया जाता है, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जब रोक लेते हैं तो कहते हैं कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, तो तुम्हें डर नहीं लगता है? तो वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे क्यों डर लगेगा, डर तो तुम्हें लगना चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी एनी टाइम जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब यहाँ से वहाँ। हमारा काम क्या है, तो भिक्षा लेके खाना ही है। लेकिन तुम इस जंगल से जैसे ही निकलोगे, लोग तुम पे टूट पड़ेंगे। इसी तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। बहस होने के बाद उंगली माल जो डाकू था वो प्रभावित हो जाता है। प्रभावित कुछ इस प्रकार से होता है कि वो भी इनका अनुयायी बन जाता है। जब उंगली माल जैसे आदमी इनका अनुयायी बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका मतलब प्रभाव किस प्रकार से रहता होगा। इनका प्रभाव एकदम बहुत ही ज़्यादा रहता होगा लोगों पे। फिर जगह जगह घूम के ये ज्ञान देना शुरू करते हैं। और फिर इनके पिताजी जो कहते हैं कि शुद्धोधन हैं, इनके पिताजी ये कहते हैं कि सब जगह तो उपदेश देने लगते हैं, कहीं ऐसे अभी यहाँ भी आए, अपने भी क्षेत्र में आए, अपने भी राज्य में आए और यहाँ पे ये उपदेश दें। तब ये एक आदमी को भेजते हैं। तो वो पहले से जानते थे कि वो पहले बहुत सारे आदमी को भेज चुके थे जो कभी वापस ही नहीं आया था गौतम बुद्ध के यहाँ से। ये बात शुद्धोधन जानते थे। जो भी उनके नज़दीक जाता था वो उनका उनसे प्रभावित हो जाता था गौतम बुद्ध। उनका इतना प्रभाव ही अच्छा था कि, लेकिन उस आदमी को जब भेज रहे थे शुद्धोधन, तो वो बताए थे कि ऐसा है कि तुम, मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन ऐसा है कि तुम उनसे उससे प्रभावित होते होते कम से कम इतना बता देना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे थे। तो वो शायद वैसे ही किया। तो वो प्रभावित होने से पहले बस इतना याद करा दिए कि आपके पिताजी आपको बुला रहे थे। तब गौतम बुद्ध ने कहा पिताजी बुलाएं तो भाई जाना पड़ेगा। अब जाते हैं ये अपने क्षेत्र, अपने राज्य, तो वहाँ देखते हैं कि जब गए तो वहाँ एक धर्मशाला में रुक के लोगों में हलचल पैदा हो जाती है कि भाई ये राजा का पुत्र है और एक धर्मशाला में रुका है। एकदम पूरा मतलब चर्चा चलने लगती है। शुद्धोधन को भी पता चलता, उसे भी हैरानी होती है। तब कहते ठीक है कोई बात नहीं। फिर सुबह में आएगा ही। जब सुबह होता है तो फिर उसी क्षेत्र में ये भी मतलब भिक्षा के रूप में मांगना शुरू कर देते हैं। शुद्धोधन को और आश्चर्यचकित होता है कि क्या मांगने की क्या जरूरत है, इतना मतलब राज्य है, ये राजकुमार है, चाहे तो आराम से रह सकता हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें ये तो यहाँ भी अजीब कर दिया है। फिर ये जाते हैं वहाँ पे और शुद्धोधन से मिलते हैं ये अपने पिताजी से। वो कहते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे एक सिद्धार्थ नहीं आया है, यहाँ पे गौतम बुद्ध आए, जो जिनका काम ही है दीक्षा लेकर खाना और लोगों को उपदेश देना। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध है। तो फिर ये पूछते हैं यशोधरा दिखती नहीं है, यशोधरा कहाँ है? तो यशोधरा को बुलाने का प्रयास किया जाता है। तब तक यशोधरा कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, हमसे मिलने वो आएंगे। इतना तो मतलब छोड़ के गए। अब यशोधरा इधर बहुत परेशान कि आएंगे तो मैं पूछूंगी कि मुझे क्यों छोड़ के गए थे, किस लिए गए थे, जाने से पहले एक बार बता के जाते। उनके मन में सैकड़ों सवाल चल रही थी। अब जैसे ही भगवान बुद्ध आए तो बस कुछ इस प्रकार से एक वाक्य बोलते, सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें यशोधरा भी प्रभावित हो जाती है। जैसे ही आते तो कहते हैं कि भिक्षाम देहि। तो उन्होंने एकदम शांत हो जाते हैं। फिर भिक्षा के रूप में अपने राहुल जो उनका पुत्र था उनको दे देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से घटना है। और भाई आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर उसमें आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो SN Academy चैनल 3.0 पे आइए और सब्सक्राइब करिए।